Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with the first chapter of the book, First Flight for class 10th. The name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. इस चैप्टर में एक किसान के बारे में बताया गया कि वो कैसे एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और एक सिंपल सा फार्मर है। वो उसकी फसल को एक हल्की सी रेन की ज़रूरत है और वो परमात्मा में विश्वास करता है कि हल्की सी बरसात होएगी, उसकी फील्ड खेतों में अच्छी क्रॉप होएगी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. यानी सबसे पहले यहाँ पर उस फार्मर के घर के बारे में बताया गया है, उसके हाउस के बारे में। वो अकेला है, ओनली वन हाउस है इन द एंटायर वैली। एक वैली में रहता है। वैली माउंटेन्स में जो डीप प्लेस होता है उसको वैली बोला जाता है। एंटायर मीन्स होता है कंप्लीट। तो वो एक हाउस है वहाँ पर, लोनली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो एक सेट मतलब होता है सिचुएटेड, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो, एक छोटी सी पहाड़ी की टॉप पर, क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप पर, सिचुएटेड है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी वो जहाँ पर वो घर सिचुएटेड है, उस हाइट से एक व्यक्ति रिवर को देख सकता है, पके हुए, राइप मीन्स होता है राइपन, पके हुए फसल के खेतों को देख सकता है, जिसमें चारों तरफ फ्लावर्स डॉट की तरह दिखाई देते हैं, जो हमेशा ये प्रॉमिस करते हैं। यानी उन खेतों को देखने से पता लगता है कि एक अच्छी हार्वेस्ट होएगी। हार्वेस्ट मीन्स होता है क्रॉप। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉर। यानी उस फार्मर की अर्थ को, ज़मीन को जो ज़रूरत थी वो सिर्फ एक डाउनपोर की ज़रूरत थी, हल्की सी बरसात की या शावर की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। यानी उस थ्रू आउट का मतलब होता है कंप्लीट या ऑल मॉर्निंग, उस सुबह लेंचो जब अपने खेतों को बड़े नज़दीक से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो सिर्फ आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वुमन यहाँ पर उसकी वाइफ के लिए स्टैंड करता है, लेंचो की वाइफ के लिए। तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि वुमन, यानी आज तो हमें वाकई में बरसात मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा फसल को। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है डिनर, यानी वो उसकी वाइफ, लेंचो की वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही थी। उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मतलब होता है गॉड की इच्छा, विश। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। लेंचो के जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उनमें से जो ओल्डर बॉयज थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो स्मॉलर वन थे वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। तब तक वो ऐसे करते रहे, खेतों में काम करते रहे, घर के पास खेलते रहे, जब तक कि वुमन कॉल्ड देम टू ऑल, जब उन औरत ने, यानी उनकी मदर ने उनको बुला नहीं लिया। तो यहाँ पर वुमन वर्ड को बार बार रिपीट करने का क्या मतलब है कि आपको अगर इसमें से कॉम्प्रिहेंशन में से पैसेज पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पुट कर दिया जाएगा कि वुमन किसके लिए स्टैंड करता है। तो आप लोगों ने क्या लिखना कि वुमन स्टैंड फॉर द वाइफ ऑफ लेंचो। तो उसने बुला लिया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स होता है फूड, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। लेंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े बड़े से माउंटेन्स, पर्वतों के, क्लाउड्स के जो माउंटेन्स थे वो आते हुए दिखाई देते, मतलब बड़े बड़े बादल आने शुरू हो गए।
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल एकदम फ्रेश और स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। आदमी मैन मैन मीन्स क्या होता है, लेंचो, यहाँ पर लेंचो बाहर निकल गया, घर से बाहर निकल गया, कोई और रीज़न नहीं था उसका, बस सिर्फ ये था कि वो अपने शरीर पर रेन की फीलिंग को, उसके हैप्पीनेस को फील करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो घर अंदर आया उसने एक्सक्लेम किया, डिक्लेयर किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो तो हमारे लिए न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। तो उसने, किसान ने उनका वैल्यू किया। यानी आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं किसान के लिए रेन कितनी अच्छी होती है। तो उसने बड़े वाले को 10 सेंट पीसीज का बोला और लिटिल वन को 5 सेंट पीसीज का। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, थोड़ा सा संतुष्ट भाव के साथ ही, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो उसने अपने पकी हुई फसल के खेतों को, उसमें जो फ्लावर थे उसको देखकर, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो अब रेन के स्क्रीन के द्वारा कवर्ड थे, मतलब अब रेन ने एक पर्दा सा बना दिया था, उसको देखा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अब अचानक एक तेज पवन चलना शुरू कर देती है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, अब रेन के साथ साथ बड़े से ओलों के पत्थर भी गिरने शुरू हो गए। दिस truly did resemble न्यू सिल्वर coins, रिजेंबल मीन्स होता है सिमिलर टू, ये तो बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह सफ़ेद होते हैं ओले, उन सिल्वर कॉइन्स के से कंपेयर किया गया। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन, और बच्चे उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, निकाल दिया। थ्रोइंग दैम सेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। तो जो पल्स मीन्स होता है वैल्यूएबल स्टोन्स होते हैं, उनको बोला जाता है पल्स। यहाँ पर ओलो को फ्रोजन पल्स बोला गया है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब उस आदमी ने, लेंचो ने एक्सक्लेम किया कि अब तो बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, उसने, फार्मर ने उम्मीद करी कि जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटा तक ओलों की बरसात हुई घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, पके हुई फसल में, और पूरी की पूरी वैली में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, इतने भयानक हेल स्टोन हुए क्या, उसके खेत ऐसे कवर्ड हो गए जैसे कि साल्ट किसी ने भी खेर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पे एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फ्लावर्स चले गए। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा में, सोल मीन्स होता आत्मा, कॉन्साइंस या स्पिरिट, उसमें सैडनेस क्रिएट हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों को बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, प्लेग मीन्स होता है बीमारी, लोकस्टस होता है इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होता है, टिड्डी दल होता है। वो कहता है कि अगर टिड्डी दल की एक बीमारी भी आती, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा छोड़ जाती। दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओलो ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कुछ भी फसल नहीं होएगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वो रात उनके लिए बड़ी पेनफुल थी। सोरोफुल मीन्स होता है पेनफुल। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम ना के लिए। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं हमारा जो मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे मर जाएंगे। स्टूडेंट, इसके अंदर जो ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप खुद इनको अटेम्प्ट करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस अकेले घर में, सोलिटरी मीन्स होता है लोनली, जो उस वैली के मिडल में था, उन सभी के दिल में क्या था, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके दिल में एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की परमात्मा मदद करेगा हमारी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी इतने उदास मत हो, अपसेट मत, चाहे बेशक से एक टोटल लॉस में, तो मतलब उनका जो उससे हेल स्टोन से टोटल लॉस हो गया था।
रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उन्होंने सभी ने एक ही कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, पूरी रात लंचो ने सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा से हेल्प, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीज एवरीथिंग, जिसकी आंखें जैसे कि उसको बताया गया था सब कुछ देखती, यानी परमात्मा सब कुछ देखता है, हमें बताया जाता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइज, चाहे हमारे आत्मा में कुछ भी छुपा, हमारे अंदर कुछ भी हो, तो परमात्मा सब कुछ देख लेता है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन, वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग फार्मर, वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था, हार्ड वर्क किया करता, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी जानता था कैसे लिखना है। मतलब ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार, फॉलोइंग मीन्स होता नेक्स्ट, मॉर्निंग होने पर उसने ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसको वो स्वयं टाउन लेके गए, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाक खाने में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, गॉड को लिखा हुआ एक लेटर था। गॉड ही रोट, उसने उस पर लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, उसने परमात्मा से रिक्वेस्ट करी कि परमात्मा अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा फील्ड सो कर सकूँ, ग्रो कर सकूँ, एंड लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक अपना गुजारा कर सकूँ जब तक क्रॉप्स नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने आगे डॉट डॉट छोड़ दी, क्योंकि परमात्मा जानता था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप पे गॉड लिखा, पुट द लेटर इन साइड, उसके अंदर लेटर को डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी दुखी, वेंट टू टाउन, और शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में पुट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, तो वहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ था पोस्टमैन। यहाँ पर दो हैं, एक पोस्टमैन के बारे में बताया जाएगा, एक पोस्ट मास्टर के बारे में, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो फर्स्ट जो आया पोस्टमैन है, ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, ये जो पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, बड़े दिल से, फ्रीली हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया वो गॉड को जो लिखा हुआ लेटर था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा तब से उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर के बारे में, पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल पर्सन, मोटा सा था, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, बड़ा सभी के साथ मित्रता करने वाला। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत उसी समय वो बेचारा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस टैपिंग का मतलब होता है नॉकिंग, उस लेटर को अपने डेस्क पे मारते हुए कमेंटेड, उसने एक्सक्लेम किया, व्हाट आ फेथ, यानी क्या, देखो क्या इसका विश्वास है परमात्मा के अंदर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, तो उसकी इच्छा थी कि काश मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमें परमात्मा के अंदर, यानी जो उसके एक्शंस हैं उनमें बिलीव करना चाहिए, हमें उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, और साथ में उसने देखा कि कैसे उसने परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिए। कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है लेटर लिखना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए कि राइटर मतलब कौन राइटर यहाँ पर, लेंचो के फेथ को शेक ना करते, मूव ना करते हुए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया है, पोस्ट मास्टर है ये, ना कि पोस्टमैन। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि क्यों ना इस लेटर का आंसर दिया जाए, बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर, लेकिन उसमें क्लियर हो, एविडेंट मीन्स होता क्लियर, कि इसको जवाब देने जवाब जो देना है उसमें गुडविल के अलावा, इंक के अलावा और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ भी देनी पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने डिसीजन पे अडिग रहा। रिमेन स्टक मीन्स होता है रिमेन फर्म, रेजोल्यूशन मीन्स होता है डिसीजन।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने अपने जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से ही पार्ट दिया, पैसा दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो कई उसके मित्रों ने भी ओब्लाइज थैंकफुल थे कि वो एक चैरिटी के काइंडनेस के काम के लिए कुछ दे सके। मतलब उसने पैसा इकट्ठा किया अपने एम्प्लॉयज़ से, अपनी सैलरी में से, अपने फ्रेंड से, ताकि ये चैरिटी का काम कर सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, तो ये उसके लिए तो मुश्किल था कि एक ही साथ 100 पीसोज इकट्ठे कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा उस फार्मर को भेजने में एबल हो गया। ही पुट द मनी इन एन एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कोड, तो उसने मनी को उस एनवलप में डालना, लेंचो का उसके ऊपर एड्रेस लिखा और उसमें एक लेटर लिख दिया जिसपे सिर्फ सिंगल सिग्नेचर थे, गोड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, तो अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल, पहले के कंपैरिजन में। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, यहाँ पर देखो पोस्टमैन है वहाँ पर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। जब पोस्टमैन के बारे में पूछा जाएगा तो आपने पोस्टमैन ने जो काम किया वो बताना। अगर पोस्ट मास्टर के बारे में पूछ लिया, वैसे तो पोस्ट मास्टर के बारे में पूछा जाएगा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो ये पोस्टमैन था जिसने उसको लेटर हैंडेड किया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, और जो पोस्ट मास्टर था वो सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था उस व्यक्ति की, हुआ हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा सा काम किया। डीड मीन्स होता है एक्शन, एक्ट। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको उसकी हमें खुशी होती है, तो सेम चीज़ वही फील कर रहा था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने उस पैसे को देखकर हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट मीन्स होता लीस्ट। सच वाज इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका फेथ ही ऐसा था, कॉन्फिडेंस ही ऐसा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया, कैलकुलेट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा परमात्मा तो ऐसी गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को इस चीज़ की मना कर सकता जो उसने रिक्वेस्ट करी थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो विंडो पर चला गया पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ के, मतलब जो सभी यूज़ कर सकते हैं टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, थोड़े से अपने फेस को ट्विस्ट करते हुए, अपने त्योरियाँ चढ़ाते हुए। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी उसकी जो रिंकलिंग ऑफ ब्रो किसकी हुई थी, क्योंकि अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना चाहता। जब भी हम अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमारे फेस पे रिंकलिंग हो जाती हैं, त्योड़ियाँ बन जाती हैं। वन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, जब उसने लिख लिया वो विंडो की तरफ गया स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिख, जिसको उसने अपनी टंग के साथ गीला किया। एंड देन फिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो उसने अपने क्लोज फिस्ट के द्वारा, मुक्के के द्वारा उसको एनवलप के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, तो जिस ही पल लेटर मेल बॉक्स में डला, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसको खोलने के लिए। इट साइड, उसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी जो पैसा मैंने आपसे पूछा था परमात्मा। ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसको डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट पर्सन हैं। लेंचो ने लिखा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि चैप्टर कितना कि एक फार्मर की स्टोरी को शो करता है। वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, उसके गॉड में फेथ है, और एक सिंपल है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।